हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे मैं हर बार कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ आपके साथ साझा करता हूँ जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकें और अपने प्रोडक्टिविटी को आप और इम्प्रूव कर सकें। प्रोडक्टिविटी हमारे टाइम और एफर्ट को ऑप्टिमाइज़ करती है जिससे कि हम उसी समय में उतने ही प्रयास में हम बेहतर चीज़ें हासिल कर पाएँ। तो आइए फिर से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है तो सबसे पहले आपको आपके जीवन में आने वाली समस्याओं के पैटर्न को समझना पड़ेगा। वो चाहे कोई भी इंसान हो, हम हर दिन अनसर्टेनिटी को अपने जीवन में फेस करते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ प्लान किया है और चीज़ें उसके ठीक विपरीत हो जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर व्यक्ति फेस करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनसर्टेन सिचुएशन या उस अनसर्टेन सिचुएशन में वो बहुत सैड फील करने लगते हैं। यानी कि जैसे ही परिस्थितियाँ उनके कंट्रोल से बाहर जाती हैं, उनको सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अराउंड 90% लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा और समझने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है या जब भी कोई प्रॉब्लम अपीयर हो गया आपके फ्यूचर में और उससे आप पहले ही परिचित हैं, उसको आपने पहले ही एंटिसिपेट किया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम आपको उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में अचानक से गड्ढा आ जाए जिसको आपने नोटिस नहीं किया, तो बिल्कुल उस गड्ढे से आपको नुकसान हो सकता है, आप गिर सकते हैं। लेकिन उस रास्ते पे चलते हुए आपको एग्जैक्टली पता है कि एक खास दूरी पे एक गड्ढा आने वाला है, तो वो गड्ढा अगर थोड़ा बड़ा भी होगा तो भी आप उसके बारे में पहले से ही जानते हैं और इसी कारण से आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। जब आप अनसर्टेन सिचुएशन को आप अडाप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हर इंसान के जीवन में ये अनसर्टेन सिचुएशन आता है, पर हर कोई उस अनसर्टेनिटी से नेविगेट करके उसके थ्रू वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर से निकलते हैं या हमने अपने जीवन में किसी एक चीज़ की शुरुआत की, तो चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बहुत स्मूथ होने वाला है। जैसे कि अगर कोई एजुकेशन सिस्टम में है या कोई अगर एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो कॉलेज का लाइफ बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही वाइब्रेंट होता है और वहाँ पे जो इमेजिनेशंस होते हैं वो एकदम पीक पे होते हैं। तो वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको बेटर जॉब मिल जाएगा, लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, उनकी जॉब लगने के बाद लाइफ उनकी स्मूथ हो जाएगी। पर जब उस रियल सिचुएशन को वो फेस करते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनकी लाइफ पहले जितनी ट्रबलसम थी, पहले जितनी परेशानी से भरी हुई थी, अब और भी परिस्थितियाँ विकट हो गई हैं। और इस तरह से वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं और अनकंफर्टेबल फील करने के साथ साथ वो क्विट करने के बारे में सोचते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी दिन पे दिन गिरती चली जाती है और इस तरह से वो निरंतर स्ट्रेस का शिकार होते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस हसल और संघर्ष वाले जीवन में भी अपने कंफर्ट को तलाशते हैं, कंफर्ट का मतलब ये नहीं कि हमको आराम कैसे मिलेगा, कंफर्ट का मतलब ये होता है कि उस नई परिस्थिति में किस तरह से अपने आप को ढालना है। कई बार क्या होता है कि जब आप परिस्थितियों को देखते हैं तो वो देखने का तरीका भी तय करता है कि आपके दिमाग से या आपसे रिस्पॉन्स किस तरह का आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सामने कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपने अपने आप को उसको समस्या की तरफ देखा तो वो आपको नर्वस करेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जा सकती है। लेकिन उसी समस्या को अगर आपने दूसरे वर्ड से डिफाइन कर दिया, यानी अब उसको आप समस्या नहीं, उसको चैलेंज बोलते हैं और उसको चैलेंज की तरह देखते हैं, तो सेम सिचुएशन है, पर जैसे ही आपने उसे एक अलग नाम से डिफाइन किया, आपका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अलग हो गया। और इसीलिए जो हसल या संघर्ष वाला जो जीवन होता है, आपको उसमें ये देखना होता है कि जिस एंगल से आप परिस्थितियों को देख पा रहे हैं, अगर वहाँ से आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, वहाँ से अपने आप को आप उस चीज़ से जोड़ नहीं पाते हैं, तो उस नज़रिए को बदलिए जिस नज़रिए से आप उस परिस्थिति को देख पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं जो सेम परिस्थितियों का सामना करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उसी सेम परिस्थिति का सामना करके बहुत सारे लोग अपने जीवन में पीछे भी हट जाते हैं। और डिफरेंस सिर्फ एक होता है कि आप किस तरह से, किस एंगल से उस परिस्थिति को देख पाते हैं। अडेप्टेबिलिटी बहुत खूबसूरत वर्ड है और जिसका हिंदी मतलब होता है कि नई
जो परिस्थिति आपके सामने उपस्थित हुई है, जो प्रकट हुई है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो जॉब मिलने के बाद मिठाई बांटते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक नई तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि यहाँ पे ये स्किल वाले व्यक्ति का प्रमोशन होगा या अब इस स्किल की आवश्यकता है, तो हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि अब ये तो हमें नहीं आता। अब जो व्यक्ति अगर ये फील कर ले कि हमें नहीं आता, यानी उस सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर रहा है, अपने आप को ढाल नहीं रहा है, तो बराबर वो पेन आपके अंदर रहेगा, वो अनकंफर्ट, वो अनईजीनेस आपको बराबर हॉन्ट करता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता होता है कि अगर नई परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, अपने स्किल को अपग्रेड कर लिया और इस नई परिस्थिति को अपना लिया, तो वो नर्वस होने की जगह, अपनी प्रोडक्टिविटी को खोने की जगह वो और बेहतर हो सकते हैं। चैलेंजेस भी यही तो करते हैं हमारे साथ। जब भी आप चुनौतियों का सामना करते हैं और उनके लिए आप खुद को तैयार करते हैं, इसका मतलब कि उस परिस्थिति के लिए आप खुद को तैयार करते हैं और अपग्रेड करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आने वाली हर नई परिस्थिति के लिए खुद को पहले से ही तैयार करके रखे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आने वाली हर परिस्थिति का अंदाज़ा पहले से ही हो। लेकिन अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप आने वाली किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए आप खुद को खड़ा कर सकते हैं और खुद को अपग्रेड करने की खुद में अपग्रेड करने की काबिलियत रखते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में आप एक विक्टोरियस पर्सन निकल के सामने आएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाने की जगह आप दिनों दिन बेहतर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है कि आप जिस तरीके से अपने जीवन को, अपने काम को देखते हैं, वो भी तय करता है कि आपके मोटिवेशन का और आपके एक्साइटमेंट का लेवल क्या रहने वाला है। एक बहुत फेमस कहानी है जो शायद आपने भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था जो कहीं से गुजर रहा था और वहाँ पे एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहाँ बहुत सारे मिस्त्री थे जो मंदिर को बनाने में लगे हुए थे। तो जो पहला व्यक्ति मिला उससे इस व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही बोरिंग तरीके से जवाब दिया, बहुत ही बेकार तरीके से जवाब दिया कि वो अपने पेट को पालने के लिए इस काम को कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। वो ठीक आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा व्यक्ति मिलता है, दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर रहा होता है, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल अलग होता है। उसका जवाब ये होता है कि एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो दोनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन दोनों जिस तरीके से उस काम को देखते थे, इसी बात से तय होता है कि उनकी क्रिएटिविटी का लेवल क्या रहने वाला है, उनके परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहने वाला है। तो कई बार जब हम चीज़ों को देखते हैं, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं और जब स्ट्रेस में आते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरे पक्ष से भी उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति हमें मिलता है, हमारे नज़रिए को चेंज करता है, हम लाइफ के प्रति बहुत आशावान हो जाते हैं और बहुत ही सकारात्मक सोच रखने लगते हैं। तो जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, ये भी इंश्योर करता है, ये भी तय करता है कि आप कितने बेहतर कर सकते हैं। तो कभी भी जब आप स्ट्रेस के अंदर होते हैं या कोई काम आपको परेशान कर रहा है, तो दूसरे एंगल से भी उसको देखने की कोशिश करिए। इसके लिए आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, किसी महान व्यक्ति के बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं, आप कुछ देर के लिए काम से ऑफ ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। जब आप इंटरनली बैलेंस्ड होंगे, फोकस्ड होंगे, तो बिल्कुल आपका उस काम के प्रति नज़रिया बदलेगा। और जैसे ही आपका उस काम के प्रति नज़रिया बदलेगा और उस परिस्थिति से आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी बदल जाएगा। आई होप कि वो बेहतर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो निश्चित ही आप जिस तरह से अपने एनर्जी को, अपने एफर्ट को बैलेंस करेंगे, वो निश्चित ही आपके फेवर में होगा। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी अचीव करते हैं, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा अटेंशन क्या है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है और हम अपने एनर्जी को कहाँ लगा सकते हैं। किसी ने कहा है कि हमारी जो ऊर्जा होती है वो हमारे विचारों को फॉलो करती है, यानी कि आप जिस तरह से सोचते हैं उसी को हमारी एनर्जी फॉलो करती है। तो मेक श्योर कि आपको आपके सोचने का और चीज़ों को देखने का तरीका बेहतर हो, पॉजिटिव हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।